दोस्तों ये है लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। दोस्तों ये सस्ता और छोटा सा दिखने वाला लहसुन आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों को लहसुन खाने का सही तरीका ही नहीं पता होता। तो आज हम आपको बताएंगे लहसुन खाने का सही तरीका, लहसुन खाने के फायदे और नुकसान, लहसुन खाने का सही टाइम और लहसुन खाने से शरीर में होने वाले बदलाव। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं लहसुन की। देखो आज के समय में लहसुन हर घर की रसोई में पड़ी हुई एक साधारण सी चीज है, लेकिन इसके फायदे शरीर पर उतने ही जबरदस्त देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपने भी कभी ना कभी लहसुन के बारे में ये जरूर सुना होगा कि लहसुन दिल के लिए अच्छा होता है, लहसुन खाने से खून साफ होता है और लहसुन खून को पतला करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शरीर की कमजोरी को दूर करता है। दोस्तों सिर्फ लहसुन खाने से शरीर को इतने फायदे मिलते हैं कि आज आप इसके फायदे सुनकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों मैं उसी लहसुन की बात कर रहा हूँ जिसे हम सब्जियों में डालकर खाते हैं, दाल में डालकर खाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिर ये छोटा सा लहसुन हमारे शरीर में जाकर क्या करता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भी अक्सर थकान रहती है, सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, पेट साफ नहीं होता, गैस ज्यादा बनती है, शरीर में कमजोरी ज्यादा रहती है, या आप बार बार बीमार पड़ते हैं? दोस्तों अगर आपको इनमें से एक भी प्रॉब्लम है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। देखो दोस्तों आज की जिंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि हमारे पास दवा नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी में हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने नेचर पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। आज के समय में हम प्राकृतिक चीजों पर भरोसा ही नहीं करते और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज हम छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी टैबलेट ढूंढते हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि प्रकृति ने हमारे लिए पहले ही इलाज बना रखा है और लहसुन उन्हीं इलाजों में से एक है। अब समझते हैं लहसुन की असली कहानी। दोस्तों जब हम सुबह खाली पेट लहसुन खाते हैं तो इसका असर हमारे पेट पर पड़ता है, खून पर पड़ता है और इम्यूनिटी पर पड़ता है, क्योंकि लहसुन के अंदर एक खास तत्व होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। दोस्तों ये एलिसिन शरीर में जाकर 3 काम करता है। पहला, ये शरीर के अंदर मौजूद बैक्टीरियाओं को मारता है और वायरस को खत्म करता है। दूसरा, ये हमारे शरीर में मौजूद खून को साफ करता है और तीसरा, ये शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। लेकिन दोस्तों ये सब एक ही दिन में नहीं होता, इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक लहसुन खाने से शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों जब आप सुबह खाली पेट लहसुन खाते हो तो पहले से दूसरे दिन लहसुन खाने से आपको पेट में हल्की जलन हो सकती है, गैस बन सकती है या आपके मुंह में तेज स्मेल आ सकती है। और आप में से बहुत से लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, वो लहसुन खाना छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों लहसुन खाने के बाद यही वो संकेत होते हैं कि शरीर डिटॉक्स होना शुरू हो गया है। लहसुन अंदर जाकर पुरानी गंदगी को हिलाना शुरू करता है। जैसे पुराने घर की सफाई में पहले धूल उड़ती है, वैसे ही शरीर के अंदर भी पहले रिएक्शन होता है, उसके बाद रिजल्ट मिलना शुरू होता है। दोस्तों तीसरे दिन तक लहसुन खाने से आपको लगेगा कि आपका पेट थोड़ा हल्का हो गया है और आपके पेट में गैस बनना कम हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीसरे दिन तक लहसुन खाने से आपकी डाइजेस्टिव फायर एक्टिव हो जाती है। जो खाना पहले आपके पेट में सड़ता था, अब वही खाना आपके पेट में अच्छे से पचने लगा है। चौथे दिन तक लहसुन खाने से आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। आपको महसूस होता है कि आपके शरीर में एनर्जी ज्यादा बनने लगी है, दिन में सुस्ती कम आ रही है और हाथ पैर पहले जैसे ठंडे नहीं रहते और चेहरे पर ताजगी आना शुरू हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लहसुन खाने से खून का सर्कुलेशन बढ़ता है और चौथे दिन तक लहसुन खाने से खून शरीर के हर कोने तक पहुंचने लगता है। 5वें दिन तक लहसुन खाने से आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। जिन लोगों को बार बार सर्दी लगती है, खांसी होती है या जिन लोगों को बार बार बुखार होता है तो उन्हें फर्क देखने को मिलता है और इसके साथ ही उन्हें अपनी स्किन थोड़ी क्लियर दिखने लगती है और उनकी नींद भी बेहतर हो जाती है। 6ठे दिन तक बॉडी अंदर से हल्का महसूस करने लगती है। मतलब 6ठे दिन तक जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है उनको कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। 7वें दिन तक आपका शरीर अंदर से खुद बोलने लगता है
कि हाँ कुछ तो बदल रहा है, क्योंकि 7वें दिन तक आते आते आपकी एनर्जी बेहतर हो जाती है, पेट साफ होने लगता है, गैस बनना कम हो जाती है, कब्ज की समस्या खत्म हो जाती है, सुस्ती कम हो जाती है और ओवरऑल आपके शरीर में एक फ्रेशनेस आ जाती है, जिससे आपका शरीर एक्टिव और फुर्तीला बन जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी है। अगर आपने गलत तरीके से लहसुन खाया तो इससे आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए लहसुन खाने का सही तरीका भी सुन लो। दोस्तों, अगर आप लहसुन खाना चाहें तो उसका तरीका ये है कि आपको सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली लेनी है, फिर उसे हल्का कूटना है या उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, फिर उसे 5 मिनट तक खुला छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसे हल्के गुनगुने पानी के साथ निगल लेना है। दोस्तों, अगर आपको गैस ज्यादा बनती है तो आपको लहसुन को पूरा चबाकर नहीं खाना है, आप उसे डायरेक्ट पानी से निगल सकते हैं। और साथ ही ज्यादा गैस बनने वाले लोगों को शुरुआत में लहसुन की सिर्फ आधी कली लेनी है, उसके बाद वो धीरे धीरे आधी कली की जगह एक कली खा सकते हैं। और जिन लोगों को गैस नहीं बनती वो लोग लहसुन की एक कली को आसानी से चबा चबा कर खा सकते हैं। अब मैं आपको आज के समय की एक और सच्ची बात बताना चाहता हूँ कि आज लोग ताकत के लिए 300 रुपए के मल्टीविटामिन कैप्सूल लेते हैं, 500 रुपए की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली टैबलेट्स लेते हैं और 1000 रुपए के डिटॉक्स ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन वो लोग इस 5 रुपए के लहसुन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा महंगी चीज ही ज्यादा फायदा देती है, इसलिए वो लोग सस्ती चीजों पर भरोसा नहीं करते, जबकि असली और नेचुरल ताकत हमें प्रकृति ने ऑलरेडी दे रखी है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी जरूर होंगे जो फालतू की टैबलेट या कैप्सूल खा खाकर अपने शरीर को अंदर से बीमार बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बीमारी अचानक नहीं आती, आपकी रोजाना की छोटी छोटी गलत आदतें मिलकर ही बड़ा रोग बना देती हैं, और वहीं आपकी रोजाना की छोटी छोटी सही आदतें मिलकर ही बड़ी बीमारी का इलाज कर देती है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए रोजाना थोड़ी थोड़ी सही आदतें अपनानी शुरू करनी चाहिए। अगर आप सच में अपने शरीर की केयर करना चाहते हो तो सिर्फ दवा पर डिपेंड मत रहो, अपने शरीर को बेहतर बनाने का नेचर को एक मौका दो, क्योंकि जो फिटनेस या शरीर की ताकत नेचुरल बन सकती है या प्राकृतिक चीजों से बन सकती है, वो दुनिया के किसी भी कैप्सूल या टैबलेट से नहीं बन सकती। इसलिए दोस्तों, नेचुरल और देसी चीजों को आप अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल करो, जिससे आपके शरीर पर एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं शुरू करूंगा, और 7 दिन ये करके देखो, फिर वापस आकर अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखना, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी ही सच्ची हेल्थ बातें करते रहेंगे बिना किसी झूठे दावे के। हमारे